जब गोपियों के पास जब पहुंचे रथ से उतरकर, गोपियों से पूछा कि हमें नंद बाबा के यहाँ जाना है। बोले तुम कौन हो? हम बोले उद्धव हैं, कृष्ण के द्वैतम सखा, यानी मैं कृष्ण का सखा हूं, परम सखा हूं, मेरा नाम है उद्धव, ते पत्रिका लेकर के आया हूं, क्या लिखो क्या लिखो। पत्रिका गोपियों ने पकड़ी और फाड़ डाली। उन्होंने कहा मुझको क्या लिखे, मेरे विषय में क्या लिखे कृष्ण ने। पत्रिका को पढ़ा नहीं, क्योंकि गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ उनके अंदर भक्ति थी, और इधर वे पढ़े लिखे थे। सब पत्रिका को फाड़ डाला और इनके कपड़े भी जो दुपट्टा वगैरह बांधे थे ना, सब छोड़ लिया। अब बड़े विचार में पड़ गए कि अब क्या करूं, अभी स्त्रियों से क्या लड़ाई झगड़ा करूं। कोई बात उन्होंने किसी स्त्री को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ करके गोपियों, बस एक बात बता दो, नंद बाबा के यहाँ जाना है तो रास्ता कौन सी है ये बता दो। जो किया सो किया। उन्होंने कहा कि ये जो नाला बह रहा है, इसके किनारे किनारे अपना रथ लेकर के जाओ तो सीधे नंद बाबा के आंगन में ही पहुंचोगे। बोले नंद बाबा के घर से ही निकला? हाँ। बोले जब से कृष्ण चले गए तब से माँ यशोदा रो रही है, तो उनके रोने, उनके आंसुओं से नाला बन गया। कोई रोएगा भगवान के लिए? इतना भक्त ही रो सकता है, दयालु व्यक्ति ही रो सकता है भगवान के लिए। अब उस किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे ठीक आंगन में पहुंच गए। रात हो गई थी, गोधूल बेला से ज्यादा हो गया, 7 बज गया था। नंद बाबा खूब स्वागत किए, देख करके लगे कि कृष्ण आ गए, लेकिन उन्होंने कृष्ण का सब समाचार रात भर वार्ता करते रहे, खूब खिलाया पिलाया उनको दूध मलाई। और कृष्ण पूछे, यशोदा भी पूछने लगी, नंद बाबा भी पूछे कि कभी हम लोगों को याद करते हैं क्या कन्हैया? बोले रोज याद करते हैं। अब बोले हैं कि मैं कुछ ही समय में आऊंगा। प्रातः काल जब गोपियों ने देखा रथ खड़ा हुआ है उसी प्रकार से, क्योंकि सारी संपत्ति तो भगवान कृष्ण ने सब ले लिए थे, वही सोने के रथ से आए थे उद्धव जी। अब कौन आ गया? अब कोई दूसरी विपत्ति लेकर के आ गया क्या? गोपियों ने आई और खूब फटकार उनको लगाई। बोले तुम आए हो तो कृष्ण को और बलराम को क्यों नहीं लेकर के आए? बोले पत्रिका लाया हूं, कुछ ही समय में कृष्ण और बलराम तुम लोगों को दर्शन देने के लिए, तुम्हारा हाल समाचार पूछने के लिए ही आएंगे। उनकी भक्ति देख करके उद्धव जी को जो ज्ञान था, उनका ज्ञान लुप्त हो गया, उनको भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो गया। धन्य है ऐसी गोपियां, धन्य है ऐसी यशोदा माँ, जो कृष्ण के जाने से उनके वियोग में उन्होंने रोते रोते नाला बन गया। अब उनका ज्ञान खत्म हुआ, उनको जो अज्ञान था उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया, भक्ति उत्पन्न हो गई। जब तक अंदर में भक्ति नहीं होगी, ज्ञान कितना भी रहेगा लेकिन वह नीरस होगा। ज्ञान नीरस होता जब तक भक्ति से वो सन नहीं जाता। जैसे आटा में जब तक पानी डाल करके उसको गूंथेंगे नहीं, तब तक रोटी बनने वाली नहीं है। आज और भक्ति और उनके मन के आटे के जैसे गुथ गया और भक्तिमय हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गोपियों को प्रणाम करके और फिर वहां से पत्रिका लेकर के चले आए। कृष्ण को भी खूब, क्योंकि कृष्ण सुदामा की खूब सेवा किया करते थे, वो बार बार मना करते थे कि ये इतने गरीब ब्राह्मण की, तो बोले ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से तो मैं इतना बड़ा काम किया हूं। इधर में रुक्मिणी, वो 5 भाई थे और सबसे छोटी जो है